फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि टू शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फंक्शन की दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस पी वैन एक्स लेस देन 1। ओके, फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू 1। लास्ट में क्वेश्चन ये भी है, फाइंड द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। आपको वो कंडीशन भी कैलकुलेट करनी है जिसके ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको फंक्शन जो गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन वैन एक्स लेस देन 1 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी वैन एक्स लेस देन 1। ओके, हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। वी नो वेरी वेल द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 1 अगर ये जो डब्बे वाला फार्मूला है ये कंडीशन वैलिड हो जाए। ओके, अर्थात कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा अगर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बराबर हो जाए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच बराबर हो जाए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ पास होती हैं यानी तीनों रिजल्ट बराबर होते हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। ओके, अब सवाल पैदा होता है एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या है। एफ ऑफ 1 प्लस एच जो होता है वो होता है राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 1 माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1 होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एच। ओके, द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन वैन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी वैन एक्स लेस देन 1। नाउ ध्यान से देखना बेटा, मेरे को कैलकुलेट करना है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ओके, ध्यान से देखो बेटा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ एफ ऑफ एक्स एच की जो वैल्यू है यहाँ x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है फंक्शन के अंदर एफ ऑफ 1 प्लस एच, यहाँ x की वैल्यू 1 प्लस एच यानी x से बड़ी है। आपको गिवन फंक्शन के अंदर देखना है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ है। यहाँ तो x की वैल्यू 1 से छोटी है, ये तो ले नहीं सकते। x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ है, इस वाले पोर्शन के अंदर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ओके, फिर बता रहा हूँ x 1 प्लस एच यानी वैल्यू 1 से कुछ बड़ी और x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई यहाँ है, यानी मेरे पास फंक्शन की जो वैल्यू होगी क्या होगी, फंक्शन होगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस के 1 और जब मैं x बराबर 1 प्लस एच रिप्लेस करूँगा तो यहाँ मेरे पास 1 प्लस एच आ जाएगा, p की जगह मेरे पास 1 प्लस एच प्लस के 1 आ जाएगा। क्लियर, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ये देखो मैंने लिखा हुआ अभी है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ये होगा p प्लस पी एच प्लस के 1। नो प्रॉब्लम, वैल्यू डालता हूँ रिजल्ट निकालता हूँ तो मेरे पास जो है रिजल्ट जो निकल करके आएगा बेटा, मेरे को चाहिए है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू मेरे पास आ चुकी p 1 प्लस एच प्लस के 1। ओके, मैंने इसको कैलकुलेट किया, क्लियर है ना। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा p 1 प्लस एच प्लस के 1 मैंने अंदर गुना किया, मेरे पास निकला p प्लस के निकला मेरे पास पी एच प्लस के निकला मेरे पास 1, h टेंस टू 0 है आपको भी दिख रहा है, h टेंस टू 0 पे ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आएगा 1 प्लस के p। क्लियर, यही मेरा रिजल्ट आ चुका 1 प्लस के p, अर्थात मेरे पास जो है राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू निकल करके आई, सो दैट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 1 प्लस के p। ओके, दिस इज माई राइट हैंड लिमिट। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। ओके, ध्यान से सुनना, मेरे को जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है पी एक्स प्लस 1 वैन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के p वैन एक्स लेस देन 1। ओके, मेरे को रिजल्ट चाहिए है, ध्यान से देखना है, मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 माइनस एच चाहिए, यानी वैल्यू जो है x जो होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। 1 माइनस एच, x 1 से कम यहाँ है या x 1 से कम यहाँ है, आपको दिख रहा है साफ साफ x जो है जो 1 से कम है वो इस पोर्शन के अंदर है। ओके, अर्थात मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी, फंक्शन जो मेरे को सेलेक्ट करना होगा एफ ऑफ एक्स में सेलेक्ट करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस के पी वैन एक्स लेस देन 1 बिकॉज
वन माइनस एच की वजह से ये वैल्यू ली जाएगी। ओके क्यों? लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच, यानी वन माइनस एच का मतलब निकलता है कि वैल्यू वन से कम है। एच टेंस टू 0.001 भी अगर एच की वैल्यू लेता हूँ तो तब भी मतलब यही निकलता है कि वैल्यू जो है वन से कम है, और फंक्शन की वैल्यू वन से कम यहाँ है। क्लियर? आगे चलता हूँ तो मेरे पास भाई जो रिजल्ट निकल करके आएगा यहाँ से, जब वन से कम है, एक्स की जगह मैंने क्या रिप्लेस करा, वन माइनस के एच रिप्लेस करा, यहाँ वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस के पी, वन माइनस एच का स्क्वायर खोला, वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर प्लस के पी, एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू आ चुकी, और मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी यहाँ। ओके, वन माइनस एच की वैल्यू जैसे ही मैंने ये पुट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ आ चुकी, वन माइनस के टू एच प्लस एच स्क्वायर और प्लस के पी, एच टेंस टू जीरो पे ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो, कितना निकल गया, वन प्लस के पी। क्लियर? नो प्रॉब्लम, वन प्लस के पी आ चुका। आगे चलता हूँ तो जाहिर सी बात है, अब आगे तीसरा केस देखता हूँ। वैन एक्स इज इक्वल टू कितना है, जब एक्स इज इक्वल टू वन है, ध्यान से देखना, एक्स इज इक्वल टू वन का केस यहाँ लाई हो रहा है। फिर बता रहा हूँ दोबारा, एक्स इज इक्वल टू वन यहाँ है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन का केस है। जब इस फंक्शन के अंदर एक्स इज इक्वल टू वन डालूंगा मैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर वन डाल करके देखो, ये हो जाएगा पी प्लस के वन। ओके, मेरे पास निकला लेफ्ट हैंड लिमिट वन प्लस के पी, राइट हैंड लिमिट वन प्लस के पी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वन प्लस के पी। फिर बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, तीनों की तीनों वैल्यू बराबर हैं, सो दैट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर मैं क्या कहूँगा, सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, नाउ आई विल चेक द फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, now I will calculate the value of left hand derivative and right hand derivative. If left hand derivative and right hand derivative both are equal, then the function is derivable at the particular point. If left hand derivative not is equal to right hand derivative, then the function is not derivable at this particular point. Okay, चलो मेरे को जो गिवन क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है पी एक्स प्लस वन वैन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस पी वैन एक्स लेस देन वन। ओके, मेरे को चेक करना है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, एल एफ डैश वन का जो फार्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन होल अपॉन माइनस एच। क्लियर? राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन होल अपॉन एच। मेरा जो फंक्शन डेरिवेबल होता है, फंक्शन डेरिवेबल होगा अगर ये वाली कंडीशन पास हो जाए, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के। अब मैं कैलकुलेट करूँगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फिर मैं कैलकुलेट करूँगा राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, so that the formula of left hand derivative L f dash 1 is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus f of 1 whole upon h। ओके, फिर ध्यान से सुनना, फंक्शन मेरा ये गिवन है, यहाँ है वन माइनस एच। ओके, यानी x की वैल्यू वन माइनस एच होनी चाहिए, x की वैल्यू वन से कम होनी चाहिए। देखो आप, x की वैल्यू वन से कम ये है, जब x की वैल्यू वन से कम ये है तो फंक्शन की वैल्यू तो ये वाली है ना। ओके, फिर बता रहा हूँ, x की वैल्यू वन माइनस एच यानी वैल्यू वन से कम है, h टेंस टू जीरो कुछ भी कम है लेकिन कम है। h की वैल्यू अगर 0.001 है तो वन माइनस एच का मतलब निकल रहा है 0.999999 ही हो, लेकिन वन से कम होगी। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगी भाई। मैंने x की जगह पुट किया वन माइनस एच, यहाँ वन माइनस एच रखा, वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस के पी आ। ओके, फिर मैंने वैल्यू डाली एफ ऑफ वन माइनस एच, एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस के पी। आगे देखता हूँ, कह रहा है कि ध्यान से देखना है आपको, फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू सीधी सीधी ये दे रखी है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू के ऊपर पी एक्स प्लस के वन। जब एक्स की वैल्यू जो है ना मैं वन पुट करूँगा, यहाँ वन पुट करो तो ये मेरे पास होगा पी प्लस के वन। फिर बता रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में यहाँ वन पुट करो, ये मेरे पास हो जाएगा पी प्लस के वन, यानी एफ ऑफ वन की वैल्यू होगी पी प्लस के वन। मैं दोनों वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे ही मैंने दोनों वैल्यू डाली तो मेरे पास निकला, इस फार्मूले के अंदर रिजल्ट मेरे पास हुआ एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन होल अपॉन माइनस एच।
मैंने एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू डाली 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस के पी, एफ ऑफ वन की वैल्यू डाली पी प्लस के 1 डिवाइडेड बाई माइनस के एच। मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर खोलने के बाद मेरे पास निकला 1 प्लस के एच स्क्वायर माइनस के 2h, ये हुआ माइनस पी माइनस के 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। 1 से मैंने 1 कैंसिल कर दिया, एक पी से मैंने पी कैंसिल कर दिया, ये मेरे पास बचा एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस के एच। मैंने दोनों में से एच कॉमन ले लिया, एच कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई नीचे का माइनस का एच बचा हुआ है, माइनस से मैंने माइनस कैंसिल कर दिया और एच से एच कैंसिल कर दिया, रिजल्ट मेरे पास आया 2। क्यों? क्योंकि एच टेंस टू 0। ओके, अर्थात मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकली वो निकल गई 2। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, और मैंने लिख भी दिया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है। नाउ मेरा जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस टी वन वैन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस के पी वैन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 पी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन माइनस के एच। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एच। ध्यान से सुनना, यहाँ 1 प्लस एच का मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 है। 1 प्लस एच टेंस टू 0 है, ना कि एग्जैक्टली 0 है। एच की वैल्यू अगर 0.00001 भी लोगे तो 1.0001 आ जाएगी, वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, अर्थात एक्स ग्रेटर देन 1 है। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है एक्स पी एक्स प्लस के 1। ओके, तो मैंने डायरेक्ट उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, ध्यान से देखना है आपको बेटा। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू पी एक्स प्लस 1 है। मैंने एक्स को रिप्लेस किया 1 प्लस एच से, मेरे पास निकला एक्स की जगह 1 प्लस एच रिप्लेस किया पी 1 प्लस एच प्लस के 1 और एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू डाल दी मैंने पी 1 प्लस एच प्लस के 1 माइनस मेरे को चाहिए एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, एफ ऑफ 1 मेरे पास यहाँ वैल्यू डाल करके देखो आप, या फिर यहाँ डाल करके देख लो। ओके, यहाँ डालो आप, एफ ऑफ 1 मेरे पास निकल करके आएगा 1 प्लस के पी, आपके सामने है एफ ऑफ 1, यहाँ वैल्यू डालो इसके अंदर, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना निकला 1 प्लस के पी, लेकिन माइनस होने की वजह से, ये माइनस होने की वजह से माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के पी आ जाएगा। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो है जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा पी प्लस पी एच प्लस 1 माइनस पी माइनस 1, माइनस 1 से 1 कैंसिल, पी से पी कैंसिल, मेरे पास कितना निकला पी एच अपॉन एच निकल गया, एच से एच कैंसिल कर दिया, मेरे पास बचा कितना पी। ओके, यानी मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकली, ध्यान से देखना बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकली, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकली मेरे पास पी। क्लियर? आगे चलते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन डेरिवेबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। ओके, सो दैट जो लास्ट की कंडीशन थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या निकला कि दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकली हुई थी मेरे पास दो, देखो आप, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकली हुई है पी। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन इज डेरिवेबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए, यानी पी इज इक्वल टू 2 हो जाए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पी, अगर पी इज इक्वल टू 2 है तब तो पक्का डेरिवेबल है, तब तो ये लास्ट का आंसर है कि ये कंडीशन है कि पी इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। लेकिन अगर पी नॉट इज इक्वल टू 2 है, अगर पी नॉट इज इक्वल टू 2 है, सो दैट फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स। ओके, बाय।